इस वीडियो में हम क्षार और क्षारक के बारे में अंतर जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं बेस एंड एल्कलाई, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। बेस एंड एल्कली, तो बेस एंड एल्कली समझने से पहले हमें पीरियाडिक टेबल आना चाहिए। पीरियाडिक टेबल में धातु कहाँ पे है, अधातु कहाँ पे है और उपधातु कहाँ पे है। हालांकि हमें मेन धातु से मतलब है कि धातु कहाँ पे है। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पीरियाडिक टेबल बना हुआ है, ये है। नीचे यहाँ पे मिल गया, नीचे एफ ब्लॉक है। नीचे क्या है, एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले जो पीरियाडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक में बटा होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिनमें से एस ब्लॉक ये है, डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है ये, और ये है पी ब्लॉक। और नीचे कहा जा रहता है, नीचे आपका एफ ब्लॉक रहता है। नीचे क्या रहता है, एफ ब्लॉक रहता है। यहाँ पे क्या है, एफ ब्लॉक। यहाँ पे ये क्या है, एफ ब्लॉक है। ये क्या, एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक ये दोनों, और यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, और ये दोनों क्या हैं, एफ ब्लॉक हैं। तो इनमें हम ये समझते हैं कि इसमें धातु कहाँ कहाँ है, यानी मेटल। क्योंकि बेस एंड एल्कली को समझने के लिए हमें धातु बहुत पहचानना जरूरी होगा कि धातु कहाँ कहाँ है और कौन कौन से हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पूरे के पूरे क्या हैं, धातु पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे क्या हैं, धातु हैं। पी ब्लॉक में भी धातु है, ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक में धातु नहीं है। पी ब्लॉक में भी धातु है, लेकिन पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। धातु, अधातु, अधातु और उपधातु, उपधातु, इसमें तीनों होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों होते हैं। तो हमें मेटल से मतलब है, और बाकी किसी वीडियो में देखेंगे। हालांकि किसी वीडियो में और भी हम मेटल के याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, क्या न्यूमेरिक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने के क्या न्यूमेरिक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने के क्या न्यूमेरिक है, पी ब्लॉक को याद करने का क्या न्यूमेरिक है, एफ ब्लॉक को याद करने का क्या न्यूमेरिक है। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें मेटल समझना था कि मेटल कौन कौन से होते हैं। आपको 2-3-4 मेटल के नाम याद होने चाहिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, आयरन। ये सब क्या, आयरन, ये सब क्या है, मेटल है। तो कुछ मेटल आपको पता होने चाहिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज हमारा टॉपिक है बेस यानी क्षार। तो क्षार देखिए, क्षार पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। क्षार पहचान, अम्ल और क्षार पहचानने कई सारे तरीके होते हैं। तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि अम्ल क्षार कैसे करते हैं। हालांकि अम्ल क्षार का, क्षार जो है इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग किया गया, अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्षार बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे इसके हम डिफिनीसन पे नहीं जाएंगे कि आर्हीनियस के अनुसार क्या है, ब्राउनस्टन लोरी के अनुसार क्या क्षार होते हैं। ये सब लिटमस पेपर के आधार पे, हल्दी के आधार पे, सब क्या होते हैं क्षार, वो सब देख चुके हैं हम। हमारा मेन उद्देश्य है थोड़ा सा केमिकली देखना, यानी कोई कंपाउंड दे दे तो बेस है कि नहीं, ये हमें पहचानना, मेन हमारा ऑब्जेक्ट ये है। तो उसे हम समझते हैं। तो जो बेस होता है उसे आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो मेटल ऑक्साइड हैं वो भी बेस होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो भी बेस होते हैं। यानी मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, ये दोनों ही बेस होते हैं। अब यहाँ पे मेटल तो ऊपर हम समझा चुके हैं। ऑक्साइड देखें तो ऑक्साइड किसे कहते हैं, O के ऊपर -2, और हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, OH के ऊपर 1-। ये होते हैं भाई। जैसे मेटल, हमने कोई मेटल यहाँ पे ले लेते हैं, मेटल जैसे सोडियम, तो सोडियम की बैलेंस ये होती है 1, ऑक्साइड
की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि O के ऊपर 2 माइनस होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Na2O, नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। तो इसी तरीके से एक हाइड्रोक्साइड का भी समझ लेते हैं। हाइड्रोक्साइड का अगर देखें तो हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोक्साइड, सॉरी एक मिनट, जस्ट मिनट, अब यहाँ पे हम समझते हैं हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मेटल क्या है, Na। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब क्या होता है, OH के ऊपर 1 माइनस, तो इसकी संयोजकता 1 होती है, सोडियम की भी संयोजकता 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि इसके और सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने लिख रखा है यहाँ पे, Na2O, Li2O, CaO एक्सेट्रा, और भी होते हैं। जितने मेटल बताए थे उसका ऑक्साइड आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH, KOH, LiOH, NH4OH, यानी जिसके साथ OH लगा होता है मेटल का अगर हो तो उसे मेटल हाइड्रोक्साइड आप कहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो वाटर सॉल्युबल हो, यानी जो पानी में घुल जाए, और दूसरा जो पानी में न घुले। तो जो पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को कहते हैं एल्कली, यानी क्षार कहते हैं। हालांकि ये पहचानना कंपाउंड देख करके, जैसे Na2O, Li2O ये सब दे दें और कहें कि आप ये बताएं कि कौन सा पानी में घुलेगा कौन सा नहीं घुलेगा, तो आप कंपाउंड देख करके तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको NaOH दे दिया जाए, Na2O दे दिया जाए, तो आप आसानी से देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम NaOH दे दें, NaOH, और इसमें पानी घोल डिजॉल्व करके देखें तो घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एल्कली होगा। क्या होगा, एल्कली होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, याद करने का कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि कौन से कहा जाए मेटल हाइड्रोक्साइड एल्कली होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट यानी S ब्लॉक में जो अभी ऊपर दिखाए थे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जो ऊपर दिखाए थे, उनका हाइड्रोक्साइड यदि ले लें, यानी यहाँ पे अगर हम ग्रुप फर्स्ट का हाइड्रोक्साइड, ग्रुप फर्स्ट का हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब यहाँ पे ऊपर दिखा देते हैं, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप फर्स्ट है, इसका हाइड्रोक्साइड यदि आप लेते हैं, इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसका हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये कहलाता है एल्कली। क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है। यहाँ पे लिखा है ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, यानी ग्रुप फर्स्ट OH। और दूसरा होता है ग्रुप सेकेंड OH। अब ग्रुप सेकेंड OH में सभी कहा जाए भाई एल्कली नहीं होते हैं। ग्रुप सेकेंड का OH अगर ले लें, यानी ग्रुप सेकेंड का हाइड्रोक्साइड ले लें, तो सभी एल्कली नहीं होते हैं। ग्रुप सेकेंड के OH में कुछ एल्कली होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे ग्रुप सेकेंड यहाँ पे हमने लिख रखा है, ग्रुप सेकेंड यहाँ पे हम लिख रखे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो ये जो ऊपर के जो 2 हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनका हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले का कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनका हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है। तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं इन दोनों का OH, यानी ये जो दोनों हैं इन दोनों का OH एल्कली नहीं होता। OH करने का मतलब हाइड्रोक्साइड। और ये जो चारों हैं इनका OH एल्कली होता है। तो यहाँ पे हम लिख रखे हैं ग्रुप सेकेंड OH, लेकिन लास्ट फोर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये। और एक स्पेशल आपको याद कर लेना है कि NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, एल्कली होता है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे गौर करने की आवश्यकता है कि जो बेस हमारा था उसके भाई क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लिख रखे हैं भाई, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड को पुनः हमने
दो पार्ट में डिवाइड किया, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल था यही आपका एल्कलाइन है, यानी एल्कली है, क्षारक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जितने भी एल्कली होते हैं वो क्षार जरूर होते हैं भाई। जितने भी एल्कली होते हैं वो क्षार होते हैं, क्योंकि क्षार के ही टाइप तो हैं। तो जितने भी एल्कली होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। यानी जितने भी बेस होते हैं, जो बेस हैं वो एल्कली हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितने एल्कली हैं वो बेस जरूर होंगे। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। हिंदी में अगर कहें तो सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।